जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर कर देखो, शंकर पर भरोसा कर कर देखो। ऋषि कैलाशी अविनाशी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान शिव के पास में जाओ, शंकर जी के, देवादिदेव महादेव के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, इसको बढ़ाऊं कैसे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव, यदि भूलवश भी श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आपके स्मरण में हो, अगर भूलवश भी एक लोटा जल या शिव नाम मुख से निकल जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, करता देवाधिदेव महादेव। करना केवल महादेव को पड़ता। आप अपने विश्वास को जागृत करिए, जाओ। ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया, श्रावण की शिवरात्रि के दिन ब्रह्मदेव ने शिव का स्मरण करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सृष्टि की लीला प्रारंभ। हृदय से दक्ष आदि को प्रकट किया, माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और वो सती माता को भगवान शिव कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गए हैं। शिव भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनने के लिए लेकर गए, अगस्त बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को श्रवण करने के लिए लेकर, भगवान ओगड़दानी माता सती को लेकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जैसे कुंभज बाबा के पास में पहुंचे, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे,
भगवान कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सती माता को देखा। आज अगस्त बाबा के यहां पर पहुंचे हैं भगवान देव। अगस्त ऋषि, कथा प्रारंभ हुई। भगवान देवादिदेव महादेव का मन भगवान की कथा में लग गया, पर माता सती का मन नहीं लग पाया। शिव कथा कहती है सबसे पहले श्रोता भी शंकर हैं और सबसे पहले वक्ता भी शंकर हैं। कथा कहने वाले शंकर और कथा सुनने वाले शंकर। अभी हम हर जगह कथा में कहते हैं कथा बाचने वाला भी शिव है। शंकर की कथा अगर कोई बाच रहा है तो वो शिव ही बाच रहा है। इसमें कोई प्रदीप मिश्रा या कोई अन्य महाराज नहीं बाच सकता, बाचने वाला शंकर ही। कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते। आप ये 3 घंटा एक जैसे आसन लगा के कहाँ बैठ सकते हो? तुम आधा घंटा कहीं नहीं बैठो। तुम फिल्म देखने जाओ टाकीज में और एक जैसी बस यूं बैठी बैठी रहो, 25 बार तो मूंगफली चबा जाओ, 2-4 बार आइसक्रीम खा जाओ। उतनी देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे ऊंचे मर्जी पड़ी। आधे 2 घंटे की फिल्म में 15 मिनट का इंटरवल, फिर चले गए, फिर घूम आए, फिर बैठ गए। अब यहाँ 10 बजे सवेरे, 9 बजे सवेरे यहाँ आके बैठ जाते हो। अब 9 बजे से पानी की बोतल साथ में, थोड़ा बहुत सामान अपने साथ में, और बच्चे आए हैं तो फिर उनका भी सामान साथ में। तो फिर 10 बजे से एक जैसे बैठे और 4 बजे कथा छूटेगी। सब अपने अपने घर जाते जाते 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, कोई 6 बज जाए। समय जरा देखिए कि तुमने शिव को कितना दिया, शंकर को कितना समर्पित किया। कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो। कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है कथा करवा। कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा पाई। माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। शिव कथा में जाता भी वही है जिस पे शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद ये योग लगा है सोमवार से सोमवार का शुभ सावन महीने का, उसमें कथा कठिन है। कौन सुने? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा। शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो।
एक बहुत खुशी की बात है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल ले। वहां शिव संभाल, वहां वो गढ़दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले लोग दान लेने आते थे तो ना जाने काय का दान लेने आते थे, पर आज के ज़माने में जितनी भी महिलाएं ना, उसकी महाराज जी कई जगह पर हमने देखा सुना, बस वो शिव मंदिर बनवा। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस शंकर शंकर शंकर। और बहुत उतना भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना बहुत है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह। एक जीजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि आप इतने सारे पत्र आते हैं, आप पूरे पूरे क्यों नहीं पढ़ते। मैं उस जीजी से कहूंगा अगर मैं पत्र ही पत्र पढ़ूंगा तो कथा दूसरे दिन लोग वक्त फेसबुक पे चलाना प्रारंभ कर देंगे कि महाराज तो केवल पत्र ही पढ़ता रहता है दिन भर, कथा वथा तो बोलता नहीं। पत्र ही पत्र। अब कई माता कहती हैं हमारे बच्चों का नाम लो, हमारे यहाँ 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ। कोई कहती है हमारा मकान बन गया, कोई कि हमारा नौकरी लग गई, हमारा तो बोला ही नहीं, हमारा तो तुमने ये बोला ही नहीं। कितनों का वो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। सती का मन नहीं लगा पर शिव का मन लग गया और भगवान ओगड़दानी ने कथा श्रवण कर कर चले और सती का चित्त नहीं रम पाया। फिर माता सती ने परीक्षा ले ली, राम जी की परीक्षा ली, शिव ने त्याग कर दिया। त्याग करा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, माता सती ने प्राण त्याग। बड़ा दुख हुआ ओगड़दानी को। दुख किस बात का हुआ कि मेरे नजदीक रहने वाली, मेरे करीब रहने वाली और मेरे पास में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। यज्ञ, मेरे नजदीक में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता नहीं है। बस देव अधिदेव महादेव क्रोध में आ गए, वीरभद्र को उत्पन्न करा, रुद्रगणों को उत्पन्न कर कर भेज दिया। दक्ष प्रजापति की पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, शीश कट अग्नि में गिर गए। दक्ष प्रजापति शिव को कैसे पुकारे, बम 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 बोला। जो बम बम बोला, भगवान शिव की प्रसन्नता, बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां पार्वती का। माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। खूब तप साधना माता पार्वती जी ने करी और इतनी तप साधना करी, फिर माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। देव ध्यान देंगे 2 अगस्त से 8 अगस्त तक
लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा, बड़े आनंद के साथ में। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 2 अगस्त को ही वहीं लोरमी से ही भगवान शंकर की सावन की शिवरात्रि की पूजन 7 बजे रहेगी। आप और हम कथा का रसपान करेंगे। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। जिन लोगों के पास में पूजन की लिस्ट नहीं आ रही हो, उनसे निवेदन है आप अपने एक मिस कॉल आपको देना है, जिससे पूजन की लिस्ट आपके पास में पहुंच जाए। मिस कॉल नंबर आप सब अपने अपने मोबाइल से मिस कॉल देना प्रारंभ करेंगे। 74338, फिर डबल से 74338 74 338 74 338, ये समिति का मिस कॉल नंबर है। जब आप प्रेम से माता पार्वती शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। बोल विश्वनाथ भगवान की।